नमस्कार साथियों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हो, एमपी ऑनलाइन कियोस्क आपका है या फिर साइबर कैफे है, तो निश्चित ही आपके पास बहुत सारे भाई बहन ऐसे आते होंगे जिनके पास पुराना जन्म प्रमाण पत्र है। गुलाबी कलर का जो जन्म प्रमाण पत्र है हस्तलिखित वाला वो होता है, और अब स्कूल में दाखिला चाहिए, आधार कार्ड में जन्म तिथि सुधार करवाना है या फिर पासपोर्ट के लिए आवेदन करना है। बहुत सारी जगहों पर वो जो ओल्ड प्रमाण पत्र है हस्तलिखित वाला, मैनुअल वाला, वो नहीं लिया जाता है, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि भैया जाओ आप डिजिटल लेकर के आओ, जो अभी क्यूआर कोड वाला बनता है वो वाला। तो अब आप ग्राहकों की मदद कर सकते हैं। नया सरकारी पोर्टल लाइव हो चुका है और कैसे उसके भीतर आपको आवेदन करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप अपने ग्राहकों की मदद कीजिएगा और अच्छा खासा पैसा भी इसके भीतर आप कमा सकते हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्वागत है आप सभी आपके अपने YouTube चैनल डिजी ढूंढी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़ी, एमपी ऑनलाइन से जुड़ी हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट के विषय में। एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि सीसीए की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अगर आपके पास पुराना डीएससी टोकन है तो आप अविलंब उसे रिन्यूअल करा लीजिए, क्योंकि 21 सितंबर 2026 के बाद पुराने डीएससी टोकन में डीएससी डाउनलोड भी नहीं होगा और वो रिन्यूअल भी नहीं हो पाएगा, फिर आपको नया टोकन खरीदना पड़ेगा। इसलिए अभी मौका है, आप इसे रिन्यूअल जरूर करा लीजिए। अब ये कहां से कराना है तो कहीं आपको परेशान नहीं होना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, बस इसमें आप डीएससी लिख करके मुझे मैसेज कर देना। घर बैठे ही मैं आपका सारा सेटअप करके देने वाला हूं, और अगर आपको नया डीएससी बनवाना है वो भी हम घर बैठे आपको दे सकते हैं, तो बस मैसेज कर देना मुझे। तो साथियों, सरकार ने नया अपना बर्थ सर्टिफिकेट पोर्टल शुरू कर दिया है, बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन। ये वेबसाइट का लिंक है, ये आप देख सकते हो। इस पोर्टल के जरिए ही होएगा, और कौन कौन से स्टेट की सर्विसेज पे लाइव है वो आप देख लो। चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, दादरा नगर हवेली, है ना, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, असम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, महाराष्ट्र, सिक्किम। ये स्टेट की सूची में अगर आपके स्टेट का नाम है तो आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, अब करना कैसे वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे आपको अपना सबसे पहले यूजर आईडी पासवर्ड बनाना होगा। जब यूजर आईडी पासवर्ड बना लेंगे तब इस तरीके से लॉगिन होगा। कैसे आपको साइन अप करना है वो भी आगे मैं आपको बता दूंगा। जब आप साइन अप कर लोगे तो यहां पे, और हां, किसके नाम से साइन अप करना है यह भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तो ये अच्छे से देखना आप। ठीक है, तो यहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, बर्थ के, डेथ के, ठीक है, एडॉप्शन। ये हमारा जो पुराना बर्थ सर्टिफिकेट है उसे अगर हमें डिजिटल करना है तो बर्थ वाले सेक्शन में आएंगे और यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट। पहला ऑप्शन जो मिलता है ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरीके से। सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करने का आएगा। ठीक है, तो यहां पे आप स्टेट में क्या कर सकते हो, जो भी आपका स्टेट है वो सेलेक्ट कर लोगे। अब जन्म का स्थान अस्पताल या किसी संस्था में हुआ है, जैसे प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल, तो पहला ऑप्शन आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप करोगे तो यहां पे कुछ समय आपको वेट करना है और पूरे अस्पताल की सूची आपको यहां पे आ जाएगी। अब बात आती है कि ये लॉगिन आईडी पासवर्ड के लिए किसके नाम से रजिस्ट्रेशन करना है, तो सूचना दाता के नाम से रजिस्ट्रेशन करना है, यानी माता या पिता के नाम से आपको यूजर आईडी पासवर्ड बनाना है। कैसे बनाना वो अभी मैं बता दूंगा आपको, चिंता मत करिए। ठीक है, अब यहां पे जब पूरी अस्पताल की सूची आ जाएगी इस तरीके से, देखिए खुल गई ना। अब आपका जो भी अस्पताल है, मान लीजिए ये यहां पे बच्चे का जन्म हुआ तो बस वो सिलेक्ट कर लिया। रिपोर्टिंग डेट पुराने बर्थ सर्टिफिकेट में लिखी होती है, रजिस्ट्रेशन नंबर पुराने बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा होता है, डेट कब रजिस्ट्रेशन हुआ है, पंजीकरण हुआ है, वो पुराने जन्म प्रमाण पत्र में लिखा होता है, उसी के हिसाब से सारी जानकारी भरें। बच्चे की जन्म की तारीख करें और कंफर्म यहां पे लिखें, कितने समय हुआ, जेंडर, ये सब आपको भैया पुराने जन्म प्रमाण पत्र में मिल जाएगा। मन से कुछ भी नहीं डालना, बस यहाँ पे आधार में आपको बच्चे का जो आधार कार्ड है वो नंबर डालना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम हिंदी में खुद से आ जाता है, जैसे इंग्लिश में लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने राम लिखा, देखिए नीचे राम लिख गया।
तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, लिख लेना है। बच्चे का पूरा नाम अच्छे से लिखना है ताकि कोई गलती ना हो। फिर पिता की सूचना, जैसे कि पिता का नाम आपको लिखना है, जो जन्म प्रमाण पत्र में लिखा है वही आप यहां लिखिएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर डालना है। इसी तरीके से माता जी का भी आपको डालना है, ठीक है। और यहां पे फिर आधार नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है। इसके बाद इंडिया में तो बस आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उप डिस्ट्रिक्ट, विलेज की लिस्ट आ जाएगी वो सेलेक्ट करिएगा और पिन कोड डालिएगा। पूरा आधार कार्ड के हिसाब से एड्रेस आप यहां पे फिल कर दीजिए। अब यहां पे माता पिता का स्थायी पता, तो यहां पे बस आपको क्लिक कर देना है। अब ये आपको यहां पे मांगेगा भैया सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, कि क्या क्या आपको अपलोड करना है। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में ध्यान रखिए, यहां पे 8 MB तक की आप फाइल क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। इसमें जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ, मैं कहूंगा पीडीएफ अपलोड करना है। क्या क्या, यहां पे देखिए स्कैन्ड ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट लिखा ना, ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट। तो मैं आपसे कहूंगा कि बर्थ सर्टिफिकेट ओल्ड वाला तो स्कैन करना ही करना, माता, पिता और बच्चे का तीनों का आधार कार्ड भी स्कैन कर लेना और एक ही पीडीएफ बना करके यहां पे ब्राउज पे क्लिक करना और यहां पे अपलोड कर देना। ध्यान रखना कि 8 MB से ज्यादा की नहीं होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप ये करोगे ना, फिर आपके सामने लीगल इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन के लिए आएगा, यानी आप एक बार सारी डिटेल अपनी देख लो भैया कि आपने ये सारी सही डिटेल भरी है कि नहीं भरी है। और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके आप यहां पे सबमिट कर दो। जैसे सबमिट करोगे आपके सामने आ जाएगा इस तरीके से एप्लीकेशन। देखिए स्टेटस अभी क्या दिख रहा है, सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन। अभी एक चीज का ध्यान रखिए, ये संबंधित अस्पताल या संस्था के पास जाता है, वो अपने एंड पे वेरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद अब ये उनके ऊपर है, अगर सारी डिटेल आपकी सही है तो वो उसे एक्सेप्ट करेंगे, अप्रूव होगा और यहां से फिर डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर कोई भी डिटेल मिसमैच होगी तो ये संस्था के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपके आवेदन को निरस्त भी कर सकता है। तो फिर आपको संबंधित संस्था या हॉस्पिटल में कॉन्टेक्ट भी करना होगा। और इस प्रक्रिया में आपका 15 से 30 दिन तक का भी समय लग सकता है साथियों, क्योंकि ये सारा निर्भर करता है उस संस्था, उस हॉस्पिटल के ऊपर। ठीक है, यहां से आपको ये प्रोसेस करनी है। अब आपके मन में सवाल होगा कि इसके लिए आईडी पासवर्ड कैसे बनाना, जो आपने ये पोर्टल लॉगिन किया इसका आईडी पासवर्ड कैसे बनेगा। ये जानने से पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, खास करके हमारे नए सीएससी वीएलईज, एमपी ऑनलाइन कियोस्क या साइबर कैफे जिन्होंने शुरू किया, उनको बहुत सारी समस्याएं आती हैं ऑनलाइन का काम करने में। तो आपकी ये समस्याओं को दूर करने के लिए हमने शुरू किया है सीएससी का मास्टर कोर्स। हमारा जो डिजिढूंढी इन्फो ऐप है ना, उसमें आपको मिलता है फ्री कोर्स भी, जहां पे बहुत कुछ हम फ्री में आपको सिखा रहे हैं। और वहीं पे आपको एक पेड कोर्स मिलता है जिसका नाम है सीएससी मास्टर कोर्स। ये सच में आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करेगा। अगर आप इस ऑनलाइन के क्षेत्र में नए हो, कंटेंट में आना साथियों, ज्वाइन करने से पहले मैं कहूंगा कि कंटेंट में आकर के देखना, यहां पे हम आपको सारा काम सिखाते हैं। अभी भी बहुत सारे भाई बहन पैन कार्ड के ग्राहकों को वापस कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं, वो आधार कार्ड ही लेके आते हैं। लेकिन हमने इस कोर्स के भीतर स्मार्ट तरीका सिखाया है जिससे आप आधार कार्ड से ही डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ बना सकते हो और खटाखट आपका पैन कार्ड अलॉट होगा। तो ये सारे ऐसे ही लाइव प्रोसेस, कोई आधा अधूरा वीडियो यहां पे नहीं मिलता है। हर एक सर्विस का अपना फोल्डर बना है, उसके भीतर लाइव वीडियो मिलता है। तो आप यहां पे देखेंगे कि हर एक काम हमने सिखाया है, चाहे वो आधार का हो, वोटर आईडी का हो, बर्थ सर्टिफिकेट का हो, सब काम आपको यहां पे सीखने मिलेगा। जो भी नए नए काम आते हैं सब कुछ हम लाइव वीडियो यहां पे अपलोड कर देते हैं। तो अगर आपको काम सीखना है तो गेट दिस कोर्स पे क्लिक करके आप चाहो तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और आपने लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करा है, कंप्यूटर, प्रिंटर, डेस्कटॉप, रेंट पे अगर हो सकता है आपने शॉप ली हो, और इस कोर्स को अगर आपने ज्वाइन कर लिए 112 रुपए खर्च करके, तो आप ये सारे काम सीख जाओगे और आपके सेंटर से कोई ग्राहक वापस नहीं जाएगा। अभी आपकी मर्जी है, अगर आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हो तो जरूर इस कोर्स को ज्वाइन करना, बहुत ही शानदार है। और अभी तक इसे 3700 से ज्यादा भाई बहन ज्वाइन कर चुके और वो काम सीख करके पैसा कमा रहे। अब आपकी बारी है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ज्वाइन कर लेना। अब यहां पे जब लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आप सबसे पहले जनरल पब्लिक पे क्लिक करना साथियों। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहां पे साइन अप का। तो यहां पे जो साइन अप आप करोगे वो माता पिता के आधार कार्ड के जरिए ही उनका साइन अप करोगे। फिर प्रोफाइल में जाकर के उनका सिग्नेचर वगैरह भी आप अपलोड करना, प्रोफाइल अपडेट करना, उसके बाद ही आप यहां पे सक्सेसफुली आवेदन कर पाओ। तो अगर आपके पास ऐसे ग्राहक आ रहे हैं
तो आप जरूर इस तरीके से आवेदन कीजिएगा। आप किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।